काफ़ी मज़ा आता है ये देख के कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए, तो आप भी हमसे भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। कल हमने कुछ एक क्वेश्चंस जो हैं ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग डिस्कस किए थे, तो 2 या 3 क्वेश्चंस गलत थे और कुछ एक स्टूडेंट्स ने उनको करेक्ट करने में काफ़ी हमारी मदद की। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। तो पहला क्वेश्चन था बिल्ड एंड फिक्स, ये मॉडल जो है इनमें दोस्तों कितने फेजेस होते हैं? तो 2 फेजेस होते हैं। कौन कौन से? एक बिल्ड और एक फिक्स। तो इसका जो सही आंसर सी ऑप्शन है। उसके बाद अल्फ़ा टेस्टिंग। तो अल्फ़ा टेस्टिंग जो है हमेशा परफॉर्म की जाती है दोस्तों टेस्टर के द्वारा, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद मैंने एक फैक्ट डिस्कस किया था कि फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो है समिट है, लेकिन दोस्तों जैपनीज़ सुपर कंप्यूटर जो है वो नंबर 1 आ चुका है। तो फुगाकू उसका नाम है, तो उसको अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन ये भी बन सकता है किसी भी एग्ज़ाम में। एचपी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए ये क्लास 27 होगी। पिछले 26 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। पेड क्रैश कोर्स चल रहा है एचपी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए। इसमें हमारी टीम आपको अच्छे से तैयारी करवा रही है। डेली पीडीएफ्स, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स पीडीएफ्स, नोट्स पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस, फोन कॉल सपोर्ट एटसेट्रा। तो अभी तक फ़ीस कम ही है, जल्द ही इंक्रीज़ हो जाएगी। कितनी फ़ीस है, कितनी वैलिडिटी रहेगी, पूरी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। और आज का पहला क्वेश्चन इस वीडियो का, हु इन्वेंटेड द माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे मिलियंस के हिसाब से इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो हैं वो इसमें एक में ही ऐड कर दिए जाते हैं। तो इसकी खोज जब हुई थी तो इसके लिए इनको प्राइजेस भी काफ़ी सारे मिले थे, नोबेल प्राइज़ वगैरह वगैरह। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है ये दोस्तों मर्शियन ई होप के द्वारा इन्वेंट किया गया था, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद दोस्तों प्रोसेसर की स्पीड किस में हम मेजर करते हैं? तो ये हर्ट्स में मेजर करते हैं। आप खुद को चेक भी किया करो हर एक क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट करके कि आपको ये क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं। द नंबर ऑफ फंक्शन कीज़ इन अ कीबोर्ड इज़, कीबोर्ड को अच्छे से देख लो। कीज़ जो होती हैं जैसे फंक्शन कीज़, टॉगल कीज़ या फिर मॉडिफायर कीज़, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। और टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कीज़ की बात करूँ इन अ कीबोर्ड तो ये 12 होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस। ये तो काफ़ी इजी है दोस्तों। पॉइंटर कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? माउस में। ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ से वहाँ ड्रा करते हैं हम कुछ ना कुछ, तो ये माउस में ही सब कुछ है, तो इसका ए ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉयस्टिक। दोस्तों जॉयस्टिक जो है बेसिकली गेमिंग वगैरह में हम काफ़ी यूज़ इसका करते हैं। तो पूछा जाता है कि इसकी मूवमेंट जो है हम किस किस एंगल में कर सकते हैं? जॉयस्टिक अलाउज दी मूवमेंट्स विद, तो 360 डिग्री एंगल आपको याद रखना है, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद फॉर साउंड रिकॉर्डिंग बट इज़ नेसेसरी, अगर आप साउंड रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जो प्राइमरी चीज़ें होती हैं? तो सबसे पहले तो माइक्रोफोन आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। बाकी इन 3 ऑप्शंस की बात करूं तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है साउंड रिकॉर्डिंग के लिए। उसके बाद दोस्तों सीआरटी, इसकी फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी ट्यूब होती है सीआरटी। ये पुराने ज़माने के मॉनिटर्स हुआ करते थे जो बड़े बड़े होते थे, तो इसमें बेसिकली वैक्यूम ट्यूब जो है ये यूज़ होती है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लॉटर इज, प्लॉटर क्या है दोस्तों? तो ये एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर की तरह काम करता है, लेकिन इसमें जो इमेजेस वगैरह होती हैं हाई क्वालिटी की होती हैं, ठीक है, पोस्टर्स वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फास्टेस्ट पोर्ट फॉर डाटा ट्रांसफ़र। डाटा ट्रांसफ़र अगर आप कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड होती है किसमें? फायर वायर में, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे ही जाते हैं सभी एग्जाम्स में, तो इनको नज़रअंदाज मत करना, रट लो इन क्वेश्चंस को। बाकी ऐसे ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस चाहिए हों तो पेड क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हाफ बाइट इज़ नोन एज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतना ज़्यादा पजल किया जाता है स्टूडेंट्स को,
आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कई बार 4 बिट्स लिख दिया जाता है, कई बार सीधा ये लिख दिया जाता है कि एक निब्बल कितने बिट्स के बराबर होता है। यहाँ हाफ बाइट लिख दिया है। अब देखिए ज़रा, 8 बिट्स का एक बाइट होता है, तो इन्होंने हाफ बाइट ही यहाँ पे लिख दिया है, तो निब्बल इसको बोला जाता है। तो डी इज़ राइट आंसर। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है, इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको दोस्तों वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कुछ टाइम बाद डाटा जो है इरेज हो जाता है जैसे ही हम पावर ऑफ करते हैं सिस्टम की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोग्राम्ड सेमी कंडक्टर मेमोरी? ऐसी सेमी कंडक्टर मेमोरी जो प्रोग्राम्ड होती है, तो इसको हम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। तो सी ऑप्शन सही है। रोम की जो टाइप्स वगैरह होते हैं इनको भी पूछा जाता है, तो अच्छे से देख लेना। और जो मैं फुल फॉर्म्स बताता हूँ इनको तो बड़े ध्यान से देखा करो, इंपॉर्टेंट है सारी। बट डज अ डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट? तो डेसिमल नंबर का यूज़ हम ज़्यादातर क्वांटिटीज़ के लिए करते हैं, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सॉफ्टवेयर दैट इज़ एक्टिवली यूटिलाइज्ड बाय एंड यूज़र्स, एंड यूज़र्स को हम नेव यूज़र भी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर सिस्टम बन के कम्प्लीटली तैयार हो चुका है और उसके बाद कोई ख़रीदने वाला है कंप्यूटर को, तो जब वो यूज़ करेगा उसमें जो सॉफ्टवेयर्स होंगे, ठीक है, तो वो एंड यूज़र्स के लिए बने होते हैं। तो इन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली बोलते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारा पर्पस होता है, उसके लिए ही हम इन ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं सिस्टम में। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो ऊपर हमने इसके बारे में देखा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में कि जो बिल्कुल एंड यूज़र्स होते हैं इनका यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन ये आ गया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है, तो बड़े ध्यान से देखो। डाटाबेस, एमएस एक्सेस वगैरह, ब्राउज़र जिनसे हम वेब जो है उसे ओपन करते हैं, वर्ड प्रोसेसर जैसे वर्ड हो गया, एमएस वर्ड वगैरह, और डिवाइस ड्राइवर। तो दोस्तों ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दी फर्स्ट कंप्यूटर्स वर प्रोग्राम्ड यूजिंग? ये भी काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। फर्स्ट कंप्यूटर की बात करूं तो उस समय कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं डेवलप हुई थी, तो ऑब्वियसली मशीन लैंग्वेज या फिर जीरो लेवल लैंग्वेज या फिर जो बाइनरी लैंग्वेज होती है 0 और 1, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फोर्ट्रन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस ईयर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, फोर्ट्रन जो है। आज यहाँ पे पूछ लिया गया है कि किसके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, तो आपको याद रखना है IBM। तो IBM की फुल फॉर्म भी याद रखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए ये है याद रखना कि IBM के CEO कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो इनका जो नाम है दोस्तों अरविंद कृष्णा। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप करंट अफेयर्स के हिसाब से देखो। तो जैसे विंडोज़ के कौन है CEO, इनका नाम पूछा जाता है। गूगल यानी कि अल्फ़ाबेट जो पेरेंट कंपनी है उसके CEO कौन है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें आपको पढ़नी ही पड़ेंगी अगर आप सोचते हो कि आपको ये एग्ज़ाम्स क्रैक करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बेसिकली कंप्यूटर और यूज़र के बीच इंटरेक्शन पैदा करने के काम आता है, लेकिन ये मैनेजर का काम भी करता है। तो ये क्या क्या मैनेज करता है? प्रोसेसर को, मेमोरी को, फाइल्स को, यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। द फर्स्ट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज रिटन इन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये याद रखना है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जब डेवलप किया गया था, तो सी लैंग्वेज जो है दोस्तों, इसके जो फाउंडर हैं इनको डेनिस रिची बोला जाता है, तो इनका भी इसमें काफ़ी बड़ा हाथ था। तो ऑब्वियसली दोस्तों ये जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको सबसे पहले सी लैंग्वेज में लिखा गया था, यानी कि डिज़ाइन किया गया था, प्रोग्राम बनाया गया था। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज द फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम? आज के टाइम में आप देखते हो विंडोज़ के बारे में, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। सबसे पहले क्या होता था? कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता था,
जिसको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हम बोलते थे, तो माइक्रोसॉफ्ट डोस। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद दोस्तों डोस कमांड्स जो हैं उनको भी जरूर पढ़ना, इंटरनल, एक्सटर्नल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल डोस कमांड। तो तीन जो हैं इनमें से वो क्या है, इंटरनल डोस कमांड्स। एक जो है वो है एक्सटर्नल, तो चेक डिस्क जो है ये वाली, ये एक्सटर्नल है। बाकी डिलीट, प्रॉम्प्ट, क्लियर स्क्रीन, ये क्या है, ये दोस्तों इंटरनल कमांड्स हैं किसकी, डोस की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय, यानी कि जो आज के टाइम में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको किस कंपनी ने डेवलप किया था, तो ये माइक्रोसॉफ्ट है, MS विंडोज़ इसलिए बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेन्यू इज़ सेलेक्ट टू प्रिंट इन MS विंडोज़। MS विंडोज़ में कोई भी एप्लीकेशन हो, अगर आप प्रिंट करना चाहते हो कुछ भी स्क्रीन के ऊपर है, तो वो हमेशा फाइल में ही आएगा। फाइल, जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो फाइल मेन्यू में, तो वहाँ पे ओपन, सेव, प्रिंट ऐसे ऑप्शंस आएंगे ही आएंगे। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू टाइप्स इन MS विंडोज़ इज़ आल्सो कॉल्ड ड्रॉप डाउन मेन्यू। ड्रॉप डाउन मेन्यू आज के टाइम में आप देखो तो हर एक वेबसाइट में ऐसे एक बटन सा बना होता है और उसमें ऐसी ऐसी लाइनें लगी होती हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो नीचे की तरफ खुलते हैं सारे के सारे फीचर्स। तो पुल डाउन याद रखना, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, चाहे किसी भी एप्लीकेशन की बात करें हम, MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, या फिर एक्सेल है, एक्सेस है, ये सारे के सारे क्या हैं दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। तो इसका बी बिल्कुल सही है। बाकी ऐसे ही अनलिमिटेड क्वेश्चंस चाहिए हों, वीडियोस चाहिए हों, क्वेश्चन पेपर्स चाहिए हों, या फिर मॉक टेस्ट चाहिए हों, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चाहिए हो, तो पेड क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहें रोजाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।